नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से बात करने पर ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला। हमारी लंबी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बधाई दी, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के दौरान नाक से खून बहने के बाद अस्पताल ले जाया गया। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने कहा, पूरा देश खुश है, उसके 2 इवेंट बचे हैं और हमें उम्मीद है कि वो और अच्छा प्रदर्शन करेगी। मनु को सरकार और फेडरेशन से काफी सहयोग मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले बुलाई गई बैठक पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, सभी दल के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले और जनता के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो। कल एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के विरोध में छात्र और राजेंद्र नगर में एकत्रित हुए। पश्चिमी बंगाल सीएम ममता बनर्जी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा, ये एकदम गलत बात है कि 5 मिनट का समय सभी को दिया गया था, वो 15 मिनट से अधिक नहीं बोल सकती थी, नियम सभी के लिए एक है। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर ने कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी खुश रहे, मैं हमेशा अच्छा महसूस करती रही हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वह निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार को जो केंद्रीय बजट में मिला है और यहाँ की डबल इंजन सरकार से बिहार के विकास को गति मिलेगी। मैं पूरे बिहार वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार प्रकट करता हूं। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तब से ही बिहार विकास के रास्ते पर आया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कल एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से हुई 3 छात्रों की मौत के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, भाजपा ने अपने केंद्रीय बजट के जरिए पूरे देश का बहिष्कार किया है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ सरकार बचाने और 2-3 बड़े उद्योगपतियों की मदद करने में, और इसलिए इंडिया टुडे ने नीति आयोग की बैठक में भाजपा का बहिष्कार किया। पुंछ के मंगनार वन क्षेत्र में भारतीय सेना और एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस का रिसर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ा मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए राइफलमैन मोहित राठौड़ का पार्थिव शरीर बदायूं में उनके पैतृक गांव लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भोपाल में भारतीय नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुनते हुए दिखे। असम के चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन पूर्वोत्तर की पहली साइट होगी। चराई देव का मतलब है पहाड़ियों पर चमकता शहर, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। मन की बात के 11वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है। हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। नीति आयोग की बैठक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, यह गलत आरोप है कि नीति आयोग की बैठक में किसी का माइक बंद कर दिया गया। वहां पर माइक का कंट्रोल उस जगह बैठे इंसान का होता है, बाकी किसी का नहीं। तो ये बात बोलना झूठ है। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आक्रामक तरीके से बैठक छोड़कर चली गई, मुझे लगता है कि ये व्यवहार गलत था। ऐसा लगता है जैसे यह विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी।
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। केवल भाजपा शासित राज्यों को ही पैसा और योजनाएं दी जा रही हैं। इसलिए स्टालिन, तमिलनाडु सीएम, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बैठक का बहिष्कार किया। भाजपा नेता संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। वो एक प्रक्रिया के तहत आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की भूमि पर संतोष गंगवार जी का स्वागत है। वो राज्य के अभिभावक के रूप में राज्य के विकास की गति को नया आयाम देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। एक यूपीएससी अभ्यर्थी ने कहा, हमारी मांग है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ बेसमेंट में खुले में सभी चीजें अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं और सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन सभी चीजों को रोका जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने पीएम से 18 अगस्त तक जापान के रेंकोजी से नेताजी के पार्थिव अवशेषों को वापस लाने की अपील की है। श्रीलंका ने इतिहास रचते हुए विमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका से कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 61 और हर्षिता समर विक्रमा ने 69 रन बनाए। दोनों ने 87 रन की पार्टनरशिप भी की थी। उत्तराखंड में बारिश से 24 घंटे में 4 मौतें। उत्तर प्रदेश में बाढ़, 350 गांव डूबे। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सीजेआई बोले, ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने में हिचकिचाते हैं। जिन्हें लोअर कोर्ट से बेल मिलनी चाहिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। अखिलेश का विधानसभा उपचुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड। 81 साल के माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष। केशव बोले, दलितों को धोखा दिया। पीएम की मन की बात। मोदी बोले, 15 अगस्त को स्पीच दूंगा। टॉपिक पर सुझाव भेजें। आजादी के पर्व और हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। बजट के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की। ओम माथुर की सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई थी। पार्टी ने सर्वोच्च पद पर बैठाया। पाकिस्तानी युवती से शादी करने वाले युवक के खिलाफ केस। पहली पत्नी बोली वो लड़की जासूस है, गैर कानूनी तरीके से इंडिया पहुंची। राहुल ने उत्तर प्रदेश के मोची को सिलाई मशीन गिफ्ट की। एक दिन पहले मिले थे रामचेत ने भी जूते भिजवाए। कहा उन्होंने वादा पूरा किया। की बैठक छोड़कर निकली ममता बनर्जी। कहा मैं बोल रही थी, माइक बंद कर दिया गया। सरकार बोली आरोप झूठे बोलने का पूरा मौका मिला। रूस की नेवी डे परेड में शामिल हुआ भारत। युद्धपोत आईएनएस तबर ने लिया परेड में हिस्सा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ली सलामी। ट्रंप बोले मुझे वोट दिया तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। विपक्षी नेता बोले ट्रंप तानाशाह है, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। योगी जी को सीएम पद से हटाया तो आत्महत्या कर लूंगा। बीजेपी कार्यकर्ता ने पीएम को भेजा खून से लिखा। योगी सरकार में चल रही उठापटक के बीच एक लेटर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खून से लिखे इस लेटर में सीएम योगी आदित्यनाथ को पद से हटाए जाने पर आत्महत्या करने की बात कही है। शहीद पति को तिरंगे में लिपटा देख बेहोश हुई पत्नी। पिता ने कांपते हाथों से दी मुखाग्नि। देश की रक्षा के लिए बलिदान हुए सेना के जवान मोहित राठौड़ की शौर्य गाथा से बदायूं जिला गूंज उठा। रविवार को जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो सारे लोग फपक पड़े। बहनें अपने भाई को देख बिलखने लगी। सामने खड़े पिता बस अपने बेटे को निहारते रहे। इस दृश्य ने लोगों को झकझोर कर रख दिया।
यूपी में एनकाउंटर फायरिंग कर भाग रहे 2 साइबर ठगों को कुशीनगर पुलिस ने मारी गोली, इटली मेड पिस्टल बरामद। राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा को 6 महीने के भीतर दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। शनिवार 27 जुलाई को दौसा जिले के पापड़दा कस्बे के पास स्थित स्वीट केंद्रीय कारागृह में बंद कैदी ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। कांग्रेस ने लॉन्च किया शिकायत पेटी कार्यक्रम, पत्र डालकर दर्ज करा सकेंगे शिकायत। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को शिकायत पेटी कार्यक्रम लॉन्च किया। इसके तहत लोग अपनी शिकायत को दर्ज करा सकेंगे। 5 दिन में कई हजार रुपए घटे सोने के दाम, क्या सोना खरीदने का ये सही समय है? बजट में टैक्स कमी की घोषणा के बाद सोने चांदी के दामों में कमी आई है। ऐसे में सराफा व्यापारी आगामी दिनों में अच्छे कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं। भगवान शिव की वो खास 5 प्रतिमाएं जो हैं 351 फीट ऊंची, तो कहीं ध्यान मुद्रा में दिखते हैं महादेव। सावन का पूरा महीना वैसे तो शिव भक्ति के लिए बेहद खास माना जाता है, मगर इस माह में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उनका एक खास महत्व होता है। ऐसे में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। देश भर में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं जिनका अपने आप में विशेष महत्व है। खड़गे राहुल ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने पर मनु भाकर को दी बधाई, कहा आप पर गर्व है। विश्व हिंदू परिषद बोली, यदि खाने में हलाल हराम का ध्यान तो बेचते समय क्यों नहीं सबके लिए एक समान कानून की मांग की है।